और सबसे पहले एक बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां कांग्रेस और जिला शहर अध्यक्ष निलंबित कर दिए गए हैं। सुरजीत सिंह चड्ढा और सदाशिव यादव पर बड़ी कार्रवाई कांग्रेस ने की है। दरअसल इन्हें एक नोटिस भेजा गया था और ये नोटिस इसलिए भेजा था कि कांग्रेस के कार्यालय में जब बीजेपी नेता पहुंचे थे, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे, तो कैलाश विजयवर्गीय का इन्होंने जमकर स्वागत किया, जिसे लेकर तमाम कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई और कांग्रेस की तरफ से एक नोटिस भेजा गया और नोटिस का जवाब न देने पर दोनों को निलंबित कर दिया है। पीसीसी ने नोटिस जारी करके 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा था। कांग्रेस कार्यालय में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत का ये पूरा मामला था, जहां सदाशिव यादव को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं, सुरजीत सिंह चड्ढा को भी निलंबित कर दिया गया है। तो इन दोनों कांग्रेस के जो अधिकारी थे, इन्हें पीसीसी की तरफ से पहले एक नोटिस भेजा गया, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा था कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस के कार्यालय में बीजेपी नेता का इतना बड़ा स्वागत हुआ, इतना ज़बरदस्त स्वागत हुआ, जो कि चर्चाओं का विषय रहा। तमाम सवाल पार्टी के ही नेताओं ने खड़े किए। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उनकी तरफ से भी नाराजगी जताई गई। उसके बाद पीसीसी ने एक्शन लेते हुए एक नोटिस जारी किया था, जिसमें 7 दिनों के अंदर जवाब तलब करने को कहा था, लेकिन दोनों नेताओं की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया और अब उन्हें निलंबित कर दिया है। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष दोनों को निलंबित किया है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, इंदौर कांग्रेस की अगर बात करें तो 2 पदाधिकारियों को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय से जुड़ा ये पूरा मामला था, लेकिन क्या अब ये मामला और तूल पकड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल इस मामले ने लगातार जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर सुर्खियां बटोरी है। जिस तरह से पौधारोपण अभियान को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे सुरजीत सिंह चड्ढा जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो स्वागत करते हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव इस दौरान मौजूद रहते हैं और तमाम जो नेता हैं बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। इसे लेकर कांग्रेस के ही नेताओं ने कई तरह के सवाल उठाए। कई लोगों ने इसे लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई कि आखिर बीजेपी के नेताओं का इतनी आत्मीयता के साथ में कांग्रेस कार्यालय पर स्वागत किस वजह से किया गया। अब इसे लेकर जो लेटर फिलहाल हमारे सामने आया है, जो नोटिस सामने आया है, वो दरअसल 20 जुलाई का पत्र बताया जा रहा है। हालांकि 20 जुलाई के बाद से लेकर 7 दिनों तक इन दोनों ही अध्यक्षों को जवाब पेश करना था, लेकिन फिलहाल जो जानकारी बंसल न्यूज के पास है, उसके मुताबिक ना सुरजीत सिंह चड्ढा ने जवाब दिया है, ना सदाशिव यादव ने इसका जवाब दिया है। और जो पत्र में लिखा गया था कि अगर जब तक जवाब नहीं मिलता है, दोनों ही अध्यक्षों को जो है वो निलंबित किया जाता है। तो ये स्पष्ट है कि जवाब जब तक नहीं मिलेगा, तब तक अध्यक्ष पद से कहीं न कहीं इन्हें जो है वो निलंबित जो है वो रखने का फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ दोनों ही अध्यक्ष ये कह रहे हैं, दिनेश, की जल्द से जल्द हम जवाब पेश करेंगे, लेकिन इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत जमकर गरमा रही है। दिनेश, पीयूष, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों नेताओं की कोई बातचीत हुई हो? और हो सकता है कि जिस तरह से जवाब नहीं दिया गया है, चूंकि पीसीसी से जब सवाल पूछा है, नोटिस भेजा गया है, तो निश्चित तौर पर जवाब देना बनता है। क्या कुछ नेताओं की और कोई प्लानिंग? देखिए, बिल्कुल ये तो बड़ा सवाल है कि जब आपको नोटिस दिया गया है तो आपको जवाब देना ही है। और इस मामले में जब लंबे समय से हम दोनों अध्यक्षों से बातचीत कर रहे थे, तो वे भी यही कह रहे थे कि उन्हें अभी तक नोटिस नहीं मिला है। अब नोटिस की कॉपी भी सामने है और जो नोटिस में बातें कही गई है वो भी स्पष्ट है कि 7 दिनों में जवाब देना है, लेकिन 7 दिन की अवधि बीत चुकी है, दोनों अध्यक्षों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। यानी कि अब तक जो है वो उन पर निलंबन की जो कार्रवाई है वो बरकरार है। फिलहाल क्या कुछ एक्शन अब दोनों नेता लेते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल तो यही है कि आखिर दोनों नेताओं ने पीसीसी को अब तक अपना जवाब क्यों नहीं भेजा है। निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण ये मामला हो जाता है। पीयूष, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, इंदौर की राजनीति तो कैलाश विजयवर्गीय के इर्द गिर्द तो रहती ही है। कोई भी बड़ा मामला हो, कोई भी हलचल हो, कैलाश विजयवर्गीय कहीं ना कहीं उसमें आगे से या परोक्ष रूप से वो इसमें इन्वॉल्व जरूर होते हैं। और इस मामले में भी यही वजह रही कि वो कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे और वहां पर उनका स्वागत हुआ और अब दोनों नेताओं पर गाज गिर गई है।